दो तीन बातें कहूंगा। संबित की लगभग सारी बातों से मैं असंतुष्ट हूं, विरोध करूंगा हर बात का। पॉइंट्स न्याय के चेंज करने का तरीका ये है कि एजुकेशन क्वालिटी बड़ा अच्छी करनी पड़ेगी। तब तक ये लोग न्याय झेलते रहे। उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। ये गिनी पिग है, ये गिनी पिग है। गरीब लोगों का इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। गरीब लोगों के साथ ऐसा हर जगह इतना अन्याय होता है। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट होना ठीक है, आप कह रहे हैं साफ-साफ। मैं तो साफ-साफ कह रहा हूं कि एक बार कमेटी ने ये आप तय ये कर बताइए दिया कि फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है आईएएस के लिए। पहले क्यों नहीं करवाते प्रीलिम्स से पहले, उसको एंड में क्यों करवाते हैं? क्या इंग्लिश का टेस्ट एंड में नहीं हो सकता? प्रीलिम्स में करते 70% मेंस में नहीं दे सकते, आप उसको एंड में कर लीजिए, हटा दीजिए वहां पर उनको। लॉजिक रीजनिंग से किसने मना किया? संबित जी कह रहे हैं कि मैंने बैलेंसिंग एक्ट किया है और यूपीएससी ऑटोनोमस आप बता रही हैं। ये संविधान में लेके आया हूं, आर्टिकल 309, 3012, 30320, 323 पढ़ लीजिए। साफ साफ लिखा है कि भारत सरकार तय करेगी सिलेबस क्या होगा और एग्जाम किस फॉर्मेट पे होगा, साफ लिखा होगा सब। वो जो इनइक्वालिटी यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट पर विवाद बरकरार है। आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि समस्या केवल अंग्रेजी के सवालों को नहीं बल्कि पूरी सीसेट पैटर्न को ही खत्म किया जाए। इंग्लिश अगर ग्रामेटिकल होती ना तो फिर बोल सकते कि हिंदी वाले को फायदा। ये तो जस्ट नॉर्मल इंग्लिश थी, जस्ट पैसेज बड़ा और आंसर दिया, वो कुछ नहीं है। बस सीसेट को बिल्कुल हटना चाहिए। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण ये है और बिल्कुल सीसेट को हटना चाहिए। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने साफ किया कि इस मसले के समाधान के बारे में सरकार ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। जो सरकार ने कहना था वो संसद में कह दिया गया है। अब इसके अतिरिक्त इसमें और कुछ कहने का कोई औचित्य नहीं है, ना ही गुंजाइश। में जो हमारे डेमोक्रेसी का रूल है, क्वेश्चन के आंसर में अपने ओपिनियन को रखा है। ये ओपिनियन सरकार के ओपिनियन के रूप में यूपीएससी को जाएगी। और जब ये ओपिनियन गठित हुआ तो मैं बता दूं 2 यूपीएससी के सदस्य भी मौजूद थे। स्वाभाविक रूप से ये एक सबके रजामंदी से बनाई हुई चलिए हम इस संवैधानिक सवाल को आगे बढ़ाते हैं। आप ये कह रहे हैं, आप हमारी बात को मान रहे हैं, लेकिन क्या संवैधानिक संस्था होने के नाते, जिसको बार बार हम कह रहे हैं कि यूपीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है और जिस तरह से यूपीएससी ने फैसला लिया उस पर आज भी कायम है। अगर सरकार के इस जवाब को भी, पार्लियामेंट के जवाब को भी देखें तो उससे यही लगता है कि यूपीएससी ने जो सीसेट का स्टैंड लिया उस पर आज भी कायम है। तो सरकार की इस पूरी कवायद का कुछ अर्थ निकल रहा है। मैं 2-3 बातें कहूंगा। संबित की लगभग सारी बातों से मैं असंतुष्ट हूं, विरोध करूंगा हर बात का। पॉइंट्स में पहली बात वो ये कह रहे हैं कि लार्जर सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है, ये एकदम गलत बात है। लार्जर सेक्शन को दिक्कत 8 क्वेश्चन से नहीं थी, 8 क्वेश्चन केवल 20 नंबर के। 35 क्वेश्चन जो लगभग 80 नंबर के, उनमें ट्रांसलेशन की दिक्कत है। ट्रांसलेशन की दिक्कत क्या होती है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आज के एग्जाम्पल लीजिए। विजय सिंह साहब जो यूपीएससी के मेंबर थे, सीसेट को लाने में उनकी भूमिका थी। आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दी अखबार में, मैं आपको 2 हिंदी में इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूँ। इंग्लिश में लिखा है, मिस्टर विजय सिंह सेड द गवर्नमेंट succumbed to the goons lobby while saying that marks of the English comprehension paper in the preliminary exam should be excluded for merit or gradation। इसका मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है, उन्होंने कहा कि गुंडा लॉबी के सामने सरकार झुक गई, जबकि साथ में ये भी कहा कि इंग्लिश के नंबर नहीं जोड़ने चाहिए। इसका ट्रांसलेशन हिंदी के अखबार में, उसी अखबार में क्या, उसको सुन लीजिए। लिखा है, अंग्रेजी के मार्क्स को हटाकर गुंडों की लॉबी के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। ये दिक्कत है। आज के ही अखबार में यूपीएससी के ही मेंबर की स्टेटमेंट इंग्लिश में क्या है और हिंदी में क्या है, एक ही अखबार में अलग अलग है। ऐसे क्वेश्चन से आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं प्रीलिम्स में, 35 क्वेश्चन ऐसे आते हैं 80 नंबर के, उनके आंसर गलत हो जाते हैं। आंसर गलत होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। फिर आप कहते हैं हमने ग्रॉस इंटरेस्ट में, कॉमन इंटरेस्ट में ऐसा कर दिया। पहली बात, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। इस बेसिक प्रॉब्लम की जड़ क्या है, थोड़ा सा उसके ऊपर मैं नजर डालना चाहती हूँ दिव्य। ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये ऐसे सवाल होते हैं और इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। ये पेपर है, अंग्रेजी का पेपर है, मेरे पास भी है। ये जो 20 नंबर हटाए गए हैं, जो या जो जिसको मेरिट में ना जोड़ने की बात कही गई है, अंग्रेजी का जो कंपल्सरी पेपर था, उसका एक सवाल है। ये सवाल को अगर मैं पढ़ दूं तो अंदाजा लग जाएगा लोगों को कि दरअसल किस स्टैंडर्ड के सवाल पूछे जा रहे हैं और क्यों नहीं आपके छात्र। उससे पहले एक बात को समझ लीजिए, इसके स्टैंडर्ड से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। ये 10वीं क्लास के सवाल है, आसान सवाल है, इससे कोई दिक्कत नहीं। ये 10वीं से भी कम, चलिए मान लिया। हाँ। मेन एग्जाम में 300 नंबर का इंग्लिश का पेपर हमेशा से होता है, क्वालिफाइंग है। हाँ। जब वो होता ही है तो उसमें दिक्कत क्या थी, इसकी क्या जरूरत थी? अगर इसकी जरूरत थी तो साथ में 8 क्वेश्चन भारतीय भाषाओं के भी क्यों नहीं है, बराबर क्यों नहीं है? हम तो पहले भी नहीं होते थे, जब आपने एग्जाम दिया था तब भी नहीं होता था, जब आपने एग्जाम दिया था तब भी नहीं होता था। 3 साल पहले आया है, तब पेपर था ही नहीं है वाला। ये तो पेपर अभी आया है 2011 में। आपने 2011 में पहली बार कहा कि एक लैंग्वेज से सवाल पूछेंगे, बाकियों के नहीं पूछेंगे। भेदभाव की समस्या, इंग्लिश से कौन परेशान है? मान लीजिए कि ये गांव का बच्चा 8 में से एक सवाल गलत कर दे, एक तो गलत कर सकता है, एक सवाल गलत होने के 2.5 नंबर कट गए और नेगेटिव मार्किंग के 0.83 और कट गए, 3.33 कट गए। एक नंबर पे 1000 लोग बाहर हो जाते हैं। 3 नंबर गलत होने पे, एक सवाल एक नंबर पे। हाँ। और एक सवाल गलत होने पे 3.33 का नुकसान होता है उसको। ये कोई नहीं कह रहा कि मुश्किल पैसेज है,
लेकिन जो पैसेज आपके लिए आसान है वो गांव के बच्चे के लिए मुश्किल हो सकता है। आसानी का फैसला कौन करेगा? नहीं, लेकिन बात यह है दिव्य कि अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, देश की सर्वोत्तम नौकरी में जाना चाहते हैं, तो आप अपने लिए क्या स्टैंडर्ड चाहते हैं? कोई मना नहीं कर रहा। आप इंग्लिश मेंस में क्वालिफाइंग पेपर लेते हैं, लीजिए। हाँ। लेते ही हैं, हिंदी का भी होता है, रीजनल लैंग्वेज का भी होता है, इंग्लिश का भी होता है, इसमें दिक्कत क्या है? उसको टफ कर दीजिए। आप पहले राउंड में सीसेट को इंट्रोड्यूस, एक मिनट, प्रीलिम्स के राउंड में ही आपने 70% पॉपुलेशन को बाहर कर दिया। यूपीएससी के मेंबर के एस चेलम, आज के अखबार में उनका लेख है हिंदू में, वो लिख रहे हैं कि सीसेट गलत है क्योंकि 70% लोगों को, गांव के लोगों को बाहर कर देता है। के एस चेलम का आर्टिकल है हिंदू में आज, उसको पढ़िए। इससे भी संतोष ना मिले। नहीं, सवाल ये है कि आपको अगर लड़ाई लड़नी है तो आप उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़िए जिस व्यवस्था ने हिंदी मीडियम की पढ़ाई को इतना कमजोर कर दिया कि एक वक्त में हिंदी मीडियम से पढ़ के टॉप करने वाले आईएएस ऑफिसर आज की स्थिति में वो कह रहे हैं, वो खुद मान रहे हैं कि आज हिंदी मीडियम का बच्चा इसको क्वालिफाई नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पढ़ाई का स्टैंडर्ड ही वो नहीं है। पढ़ाई का स्टैंडर्ड खराब करने की लेकिन जिम्मेदारी बावजूद इसके आप लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया? मुझे ये बताइए, क्योंकि आज जिस तरह से हजारों लाखों बच्चे इसका विरोध कर रहे हैं, एक तरह से राजनीतिक मुद्दा बन चुका है ये। आप या तमाम आप जैसे यूपीएससी को समर्थन देने वाले लोग फिर भी ये मान रहे हैं कि ये सीसेट का पैटर्न बिल्कुल ठीक है और हमारे देश के सिविल सेवा में आने वाले लोगों को इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। देखिए, दो तीन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो समझना आवश्यक है। सरकार ने जो मुद्दा उठाया है, सरकार ने जो निर्णय लिया है, मैं उसे एक बैलेंसिंग एक्ट के रूप में देखता हूं। जिस प्रकार से कुछ दिनों से ये पूरा विषय एक लैंग्वेज का विषय बनता जा रहा था, सरकार को यह भी डर था कि 1960 के दशक में जिस प्रकार से एक लैंग्वेज वॉर पूरे हिंदुस्तान में हो गया था, कहीं उस प्रकार का एक स्नोबॉल न हो जाए, इसलिए अंततः सरकार को जल्दी से जल्दी एक निर्णय लेना पड़ा। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, अगर सपोज अब मान लेते हैं कि सीसेट को हमने स्क्रैप कर दिया होता तो क्या लिटिगेशंस नहीं होते? इतने लिटिगेशंस हो जाते कि 24 अगस्त को जो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाले हैं शायद वो स्टे हो जाते। तो सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए बैलेंसिंग एक्ट करना बहुत आवश्यक था। मैं आपको बताता हूं अमृता जी, अगर आप गेस्ट यहां चेंज कर दिए, स्टूडियो यही रहे, यहां आप अंग्रेजी के गेस्ट ले आए, तो मैं बोलता हूं बिल्कुल धारा ऐसा लग जाएगा कि व्यूअर को लगेगा मानो जो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं बेमानी है। तो स्वाभाविक रूप से जब कंफ्यूजन कंपाउंडेड होता है तो मध्यम मार्ग में चलना सरकार की विवशता होती है और यही होना भी चाहिए। तो सरकार ने मध्यम मार्ग को चुना है। एक तो लैंग्वेज जो वॉर हो सकता था पूरे हिंदुस्तान में, उसको रोका। दूसरा, एक भ्रम यह भी आ रहा था कहीं इंग्लिश को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है हिंदी से, इस विषय को ध्यान दिया। और थर्ड जो महत्वपूर्ण विषय था, क्या इंग्लिश महत्वपूर्ण है या नहीं, इसलिए आप देखिए दोनों हिंदी, इंग्लिश और वर्नाक्युलर लैंग्वेज में क्वालिफाइंग एग्जाम्स है, वो अभी भी हैं, आप उसको देख के आइए। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 18 साल की एज में आज लड़का तय करता है कि मुझे आईएएस में बैठना है और 7-8 साल मिलते हैं। अगर हम बार बार चेंज करते रहेंगे पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन तो बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं समझता हूं कि जब तक हम हमको ये ना लगे कि जो सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है वो ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं इनसे मैच नहीं करती है, तब तो अलग बात है। लेकिन अगर हमने कमेटी ने तय किया कि जिस 12-13 जो सर्विसेज, मेन सर्विसेज हैं, उनकी रिक्वायरमेंट देखते हुए ये सवाल पूछे जाना चाहिए। लेकिन ये आप अपने बगल में बैठे दिव्य कीर्ति को नहीं संतुष्ट कर पा रहे हैं, तो हम कैसे दूसरों को और छात्रों को ये संतुष्ट करेंगे कि आप अन्याय हो रहा है। मैं जानता हूं अन्याय हो रहा है, लेकिन अन्याय किस लेवल पे हो रहा है? मानते हैं। देखिए, अन्याय का चेंज करने का तरीका ये है कि एजुकेशन क्वालिटी पर अच्छी करनी पड़ेगी। तब तक ये लोग अन्याय झेलते रहे, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। ये गिनी पिग है, ये गिनी पिग है। गरीब लोगों का इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। गरीब लोगों के साथ ऐसा हर जगह ना अन्याय होता है। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट होना ठीक है, आप कह रहे हैं साफ-साफ। मैं तो साफ-साफ कह रहा हूं कि एक बार कमेटी ने आप ये बताइए कि फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है इसके लिए, पहले क्यों नहीं करवाते प्रीलिम्स से पहले, उसको एंड में क्यों करवाते हैं? क्या इंग्लिश का टेस्ट एंड में नहीं हो सकता? प्रीलिम्स में करते 70%, मेंस में नहीं दे सकते, आप उसको एंड में कर लीजिए, हटा दीजिए वहां पर उनको। लॉजिक रीजनिंग से किसने मना किया? संबित जी कह रहे हैं कि हमने बैलेंसिंग एक्ट किया है और यूपीएससी ऑटोनोमस आप बता रही हैं, ये संविधान में लेके आया हूं, आर्टिकल 309, 3012, 320, 323 पढ़ लीजिए। साफ साफ लिखा है कि भारत सरकार तय करेगी सिलेबस क्या होगा और एग्जाम किस फॉर्मेट पे होगा, साफ लिखा होगा।